बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, वो स्टूडेंट्स जो अब सुबह माशाल्लाह 9 का पेपर देने जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। मेरी तमाम बच्चों के लिए दुआ है कि उनका पेपर बहुत अच्छा हो, पेपर इजी आए और वो पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो क्लास 9 और 10 के पेपर स्टार्ट हो गए। कल पहला पेपर है और चूँकि 9 के बच्चे न्यू हैं तो इसलिए बच्चों ने सवाल किया था कि सर कॉपी को कैसे फिल करना होता है। तो मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे पिछले साल अपलोड कर दी थी। फिर भी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखें इस तरह का उसका अपीयरेंस होगी जो कॉपी आपको दी जाएगी। यहाँ देखें हमने लिखना है पहले वो इंग्लिश, तो दोनों में से जो आपने देना होगा वो लिखना है। मैंने दोनों लिख दिए हैं। अच्छा, उसके बाद वो नीचे पूछेगा आपसे के नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन। तो इम्तिहान का नाम ये है कि आप 9 के हैं या 10 के हैं। लेकिन हम 9 और 10 इस तरह नहीं लिखते, बल्कि हम लिखेंगे SSC 1 ये हो गया 9 का और SSC 2 ये हो गया मैट्रिक का। फिर आपसे ग्रुप पूछा जाएगा तो जो साइंस ग्रुप है आप वो लिखेंगे। साइंस तो है ही। फिर वो आपसे मजमून पूछेगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट का है तो वो कंप्यूटर साइंस है जैसे, तो वो आपने मजमून बता देना है। उसके बाद वो पेपर पूछेगा, तो पेपर 1 और 2, तो उसमें वही बात आ रही है कि आप क्लास 9 के हैं तो 1 लिखें, मैट्रिक के हैं तो 2 लिखें। फिर आपसे वहाँ पे डेट जो है वो डेट मेंशन कर देनी है। जो भी डेट होगी ये पुरानी डेट है, ठीक है। इसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, जो डेट होगी वो दे दिएगा। फिर राइट साइड पर आएँ तो यहाँ देखें रोल नंबर के लिए बॉक्सेस दिए हुए हैं। यहाँ आपने जो आपको एडमिट कार्ड दिया गया है उसका रोल नंबर लिखेंगे। फिर दोबारा वही ज़ुबान इंग्लिश लिखनी है। फिर दोबारा नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, या तो SSC 1 या 2। ग्रुप वही साइंस है। सब्जेक्ट कौन सा है भाई, कंप्यूटर साइंस का सुबह पेपर है। अच्छा, फिर पेपर कौन सा है, 9 या 10 का, तो आपने 1 सुबह 9 का है तो 1 लिखेंगे। इसी तरह मरकज़ इम्तिहान, जो आपको इम्तिहानी मरकज़ है वो अब एडमिट कार्ड पर छप कर आया है नाम। जिन जिन स्कूलों में पेपर आपके पढ़े हैं, मतलब जो सेंटर है आपका उसका नाम होगा, वो नाम यहाँ आपने एडमिट कार्ड से देखकर लिख देना है और डेट मेंशन कर देनी है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने जल्दी से बता दी हैं, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है। और बोर्ड पे सामने टीचर भी मेंटेन कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे फर्स्ट टाइम आए हुए होते हैं, पहला पेपर होता है, तो जो बोर्ड होता है उसको मेंटेन किया जाता है, उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब चीज़ एक ये समझ लें कि आप लोगों को एडमिट कार्ड मिला होगा। एडमिट कार्ड के ऊपर आपका एडमिट कार्ड का जो है वो रोल नंबर भी दिया हुआ है, और इसके अलावा जो एनरोलमेंट नंबर है वो एनरोलमेंट नंबर भी दिया हुआ है। नीचे जो आप देखेंगे तो जहाँ पे एडमिट कार्ड का नंबर तो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ऊपर कॉर्नर पर दिया हुआ है, लेकिन जो एनरोलमेंट नंबर है वो जहाँ नाम वगैरह है वहाँ नीचे दिया हुआ होगा। ये एनरोलमेंट नंबर भी वहाँ लिखना है आपने। तो ये तमाम चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक ये था कि जब एडमिट कार्ड आपको मिला होगा उस पर आपसे टीचर ने साइन करवाए होंगे। एडमिट कार्ड के ऊपर स्टूडेंट सिग्नेचर कॉलम मौजूद है। अगर आपने साइन कर लिए थे तब भी वेल एंड गुड है, नहीं किए तो उस पर साइन कर लें। साइन वो कीजिएगा जो आपको याद रहे। सुबह आपने पेपर के जब अटेंडेंस होगी तो वहाँ पे भी वही साइन करना होगा। जो अटेंडेंट होगा वो आपका साइन मैच करेगा, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा ध्यान से साइन कीजिएगा एडमिट कार्ड पे। वही साइन फिर आपने हर पेपर में अटेंडेंस पर करने हैं, ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, उसके अलावा जो है देखें फर्स्ट पेपर है, मैंने पहले भी बता दिया था। तमाम अहम चीज़ें आप भी रात में ही तैयार करके रख लें ताकि सुबह आपको कोई परेशानी ना हो। तमाम अपनी चीज़ें, पेंसिल बॉक्स वगैरह, ये वो सब चीज़ें जो हैं रेडी कर लें। एडमिट कार्ड अपना साथ रख रहे हैं। एनरोलमेंट कार्ड अगर तो मिल गया है आपको तो बिल्कुल लेकर जाना है, नहीं तो एनरोलमेंट नंबर अगर वहाँ मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर लेके जाना है। अच्छा, बच्चे ये भी सवाल करते हैं भाई एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है, फ़ोटोकॉपी करवा लें, 3-4 करवा के रख लें, लेकिन लेकर ओरिजिनल जाना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और ज़्यादातर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ी होंगी, यूनिफॉर्म में जाना है, मोबाइल नहीं लेकर जाना। ये तमाम चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। अच्छा जी, तो ये अब जो है इसमें जो मुझे ये चीज़ें फ़ौरी बच्चों ने कही थी तो मुझे याद आ गई। अब आपका पहला कल पेपर है कंप्यूटर साइंस का, जो है मैंने गेस्ट पेपर वहाँ ऐड किया हुआ है, वो आपने बिल्कुल तैयारी कर ली होगी। नहीं की तो अभी भी टाइम है भाई। और MCQs की अच्छी सी तैयारी कर लें। MCQs जो हैं उनको रट लें, 10 ईयर से रट लें या कहीं से भी, ताकि आप लोगों को वहाँ मुश्किल ना हो। अच्छा जी, अब मैंने जो सबसे अहम टॉपिक था, मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि अगर अल्लाह ना करे कि पेपर ऐसा है कि आपको उसमें से कुछ नहीं आता
आता तो आप क्या करेंगे? ये मैंने आप लोगों से उस दिन सवाल किया था, तो उसका जवाब बता रहा हूँ। बच्चों ने जवाब दिए थे। करना ये है कि देखें, अगर तो आपकी अपनी वोकैबुलरी जो है ये इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप लिख सकते हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं लिख सकते तो खुदारा वहाँ पे उल्टी सीधी मत हाँकिएगा। बच्चे उल्टी सीधी टीचर के नाम पे चीज़ें लिख कर आ जाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, भाई ये टाइम वेस्ट होगा। इस तरह मत कीजिएगा। उसके लिए मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ, नंबर मिलें या ना मिलें ये मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन आपका उम्मीद है 50% चांसेस है कि आपको नंबर मिल जाएंगे। तो उसका तरीका ये है कि जो सवाल आपको आता होगा वो तो आप आसानी से कर लेंगे, जो नहीं आता होगा ज़ाहिर क्वेश्चंस तो पूरे करने, कोशिश ये करनी है पेपर में हमने क्वेश्चन के आंसर्स पूरे करने हैं, ये बात जहन में रख लें। अब आपको फ़र्ज़ करें आधे आ गए आधे नहीं आ रहे, तो उसका तरीका बता रहा हूँ भाई। अगर वो जो नहीं आ रहे तो आपने कोशिश करना है, जिस चैप्टर से वो सवाल आया हुआ है वो उसका आंसर आपको नहीं आता, उस चैप्टर में से किसी और सवाल का आंसर आपको आता है, वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मैं मार्क्स की बात अभी नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ ऊट पटांग लिखने से 100 दर्जे बेहतर है कि आपको उस चैप्टर में से कुछ आता हो, उस सब्जेक्ट के बारे में जो सवाल आपको याद है ना, वो उस सवाल के आंसर जो रिमेनिंग आपके पास बच जाएंगे वो ज़रूर लिख दीजिएगा। कॉपी खाली मत छोड़िएगा और ऊट पटांग भी मत लिखिएगा। दोनों चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। जितने सवाल आपको आते थे आपने लिख दिए, जो नहीं आ रहे अब उनके बदले आप किसी और के आंसर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बार बार ये सवाल मत कीजिएगा सर मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैंने अभी यहाँ क्लियर कर दिया है, वो टीचर पर डिपेंड करता है। लेकिन ऊट पटांग लिखने से लाख दर्जे बेहतर है कि कुछ फ़ायदा उसका ज़रूर होगा। तो ये बात मेरी समझ लें और ज़हन में बिठा लें। इसलिए वहाँ घबराना नहीं है, जो सवाल आते थे कर लिए, सब नहीं आते थे कुछ और याद हैं तो सारे वो लिख दें, लेकिन सवालों की जो तादाद है उनके आंसर्स पूरे करने हैं, छोड़कर मत आइएगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। और ना ही ऊट पटांग लिखिएगा, ये भी बता दी बात। अच्छा जी, उसके अलावा जो है आज मतलब लास्ट बिल्कुल नाइट है, मेरे को खुद टाइम नहीं मिल रहा, ज़ाहिर है पेपरों के उसमें लगे हुए हैं हम, तो इसलिए मैंने ये जल्दी से वीडियो याद आ रही थी तो मैंने कहा बता दूं। तो अभी के अभी अगर आप ये मेरी वीडियो देखते हैं और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट्स करें और मुझसे पूछ लें, ताकि मैं रात लेट में भी वीडियो बना दूं आपकी। कोई भी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही वो मैं आपको समझा दूँ। तो लिहाजा क्लास 9 वालों के लिए भाई बेस्ट विशेज़ हैं। आप बिल्कुल न्यू हैं, पेपर फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ है वहाँ घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई। पेपर बिल्कुल रिलैक्स होकर कीजिएगा, नहीं भी होगा तो कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। बच्चे अमूमन बहुत टेंशनाइज हो जाते हैं। सबसे मेन चीज़ नाश्ता करके जाइएगा। बच्चों में ये भी प्रॉब्लम होती है कि पेपर की वजह से जो है उनको भूख ही नहीं लगती और वो नाश्ता नहीं करते, जिसकी वजह से वो पेपर के दौरान जो है ना फिर उनका शुगर या बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, तो मसाइल होते हैं। तो नाश्ता करके जाना है चाहे कुछ भी हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।